एक दायरा है। इस दायरे के अंदर अंदर आपको अपने डिसीजंस लेने हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि टाइप्स ऑफ प्लान्स में क्या आता है, तो हमारे पास दो तरह के प्लान होते हैं। एक होता है सिंगल यूज प्लान और दूसरा होता है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान ये वो प्लान होते हैं। पहले हम डेफिनेशन पे जाते हैं, आपको इसका अंदाजा आएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी सा टॉपिक है। सिंगल यूज प्लान क्या होता है? द प्लान्स विच आर मेड फॉर हैंडलिंग नॉन रिकरिंग प्रॉब्लम्स। नॉन रिकरिंग प्रॉब्लम्स, व्हाट डज इट मीन? जो बार बार नहीं आए, मतलब वो प्रॉब्लम्स जो बार बार ना आए, मतलब अचानक कोई सी प्रॉब्लम जो आपने इससे पहले फेस नहीं की हो, उन्हें कहते हैं नॉन रिकरिंग प्रॉब्लम्स। से कोविड आया, ये तो अचानक आया, इसके लिए मत हमने ऑलरेडी कोई प्लान किया था। इज इट क्लियर? तो उस वक्त हम कैसे पढ़ाएंगे? अगर कोविड आया ना, अचानक कोविड आया, तो अब हमने प्लान अलग बनाया इसके लिए, क्योंकि नई एक प्रॉब्लम आई। तो उन प्लान्स को हम कहते हैं बेटा सिंगल यूज प्लान। ठीक है? द प्लान विच आर मेड फॉर हैंडलिंग नॉन रिकरिंग प्रॉब्लम्स एंड कांट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। can't be used again and again are called single use plans। ये प्लान्स हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपका 10th का एग्जाम था और 10th के एग्जाम पास करने के लिए आपने कोई प्लान बनाया। ठीक है? वही प्लान मत आप फॉलो करोगे इन 11th, बिकॉज आपने 10th में फॉलो किया होगा, मैं मैथ में इतना टाइम दूंगा, एसएसटी में इतना टाइम दूंगा, साइंस में इतना टाइम दूंगा, लेट इट बी। ठीक है? ये आपका 10th का प्लान था। लेकिन अब आप कॉमर्स में हो, कॉमर्स में सब्जेक्ट अलग है। मैथ की जगह यहाँ पे अकाउंट्स है, एसएसटी की जगह बिजनेस स्टडीज है या ई शिप है। इज इट क्लियर? तो इनके लिए अलग प्लान बनाना होगा। ठीक? मैं कह रहा हूं वो प्लान जो मेड फॉर हैंडलिंग नॉन रिकरिंग प्रॉब्लम्स। मतलब देखो, एक तो होती है रिकरिंग प्रॉब्लम्स, दूसरी होती है नॉन रिकरिंग प्रॉब्लम्स। रिकरिंग प्रॉब्लम्स होती है जो हर साल आपको आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे हर साल सिलेबस कवर करना है, 11th का भी और 12th का भी। दोज आर माई रिकरिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है? जो कंटिन्यूसली आती है, उनके लिए जो मेरा प्लान होगा, उन्हें हम कहते हैं स्टैंडिंग प्लान। क्या कहते हैं? स्टैंडिंग प्लान। यहाँ पे देखिए, द प्लान विच आर मेड फॉर हैंडलिंग recurring problems and can be used again and again are called standing plans। Is it clear? जो बार बार प्रॉब्लम्स को, मतलब एक प्रॉब्लम जो मुझे बार बार आती है, उसके लिए जो मैं प्लान करता हूँ, उसके लिए जो मैं प्लान करता हूँ, उसे कहते हैं स्टैंडिंग प्लान। क्या कहते हैं? स्टैंडिंग प्लान। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉब्लम इज दैट कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा, अगर ज्यादा खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, तो उसके लिए मैं डाइटिंग करता हूँ, कंटिन्यूअसली करता हूँ। ठीक है? सो डाइटिंग के लिए जो प्लान हम बनाते हैं ना, दैट्स व्हाट यू कॉल स्टैंडिंग प्लान। सिंपल सा है कि वो प्लान जो हम बनाते हैं ताकि नॉन रिकरिंग प्रॉब्लम्स को, ठीक है, एंड कांट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, ये हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बार इस्तेमाल किया, ये खत्म हो गया। हाँ, 11th का सिलेबस मुझे कवर करना है, 12th का सिलेबस मुझे कवर करना है, आज भी करना है, कल भी करना है, इस साल भी करना है, अगले साल भी करना है। इज इट क्लियर? तो सिंपल है, बाय डेफिनेशन इट्स वेरी इजी। तो पढ़ते, द प्लान्स व्हिच आर मेड फॉर हैंडलिंग नॉन रिकरिंग प्रॉब्लम्स एंड कांट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, तो उन्हें हम कहते हैं सिंगल यूज प्लान। और द प्लान व्हिच आर मेड फॉर हैंडलिंग रिकरिंग प्रॉब्लम्स एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, इस साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगले साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। ओके? हाँ, दीज प्लान्स बिकम ऑब्सलीट। हाँ, हमने जब ये प्लान बनाया ना, फिर ये ऑब्सलीट मतलब आउटडेटेड हो जाते हैं। अगले साल के लिए हम ये प्लान इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक? लेट इट बी, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर हम इस साल का एनुअल फंक्शन बनाएंगे, किस साल? इस साल। द ईयर इज 24, द ईयर इज 24। हाँ, हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स कितने हैं 11th में और 12th में, क्योंकि इस साल का अलग नंबर होगा। 23 में अलग नंबर था, 23 के लिए अलग प्लान था। अब 24 के लिए लेट इट बी बेटा, आप समझिए हमारे पास 300 बच्चे हैं। हाँ, 23 में थे हमारे पास 400 बच्चे। कितने थे? तो अब जो प्लान करना है वो किसके लिए करना है? वो करना है 300 के लिए। इज इट क्लियर? लेट इट बी बेटा, 300 सीट्स हमें चाहिए, 300 बिरयानी बनानी है हमें,
इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ, चलो दो एग्जाम्पल ली मैंने। अब 24 में, इन द ईयर 24 हमारे पास कितने बच्चे हैं? 300 बच्चे। क्या 25 जो है ना, द ईयर 25, बात समझिए, कौन सा साल? ईयर 25। बच्चे कितने आए इस साल? 300। क्या एग्जैक्ट 300 आएंगे? नहीं, हाँ 350 आए। अब समझिए, अब जो हम प्लान बनाएंगे, अब किसके लिए बनाएंगे इस साल प्लान? 350 के लिए। क्या इस साल का प्लान यहां पे इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, बात समझना, इस साल का प्लान यहां पे इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो इस प्लान को हम कहते हैं सिंगल यूज प्लान, जो सिर्फ इसी साल को लग जाता है। इज इट क्लियर? ओके, आई होप। ठीक, हाँ जी। नाउ यहां पे देखिए, यही तो मैंने कहा था ना, दीज प्लान्स बिकम ऑब्सलीट आफ्टर अचीविंग देयर पर्पस। मतलब वंस हमारा मकसद कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये ऑब्सलीट हो जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल है इनमें प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट और बजट हमें पढ़ने हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडिंग प्लान इंक्लूड ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल एंड स्ट्रैटेजीज। सारे के सारे हमें आज ही पढ़ने हैं। सो बाय डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो सिंगल यूज प्लान नाम ही कहता है सिंगल यूज, मैं सिर्फ सिंगल यूज हूँ, सिर्फ एक बार में इस्तेमाल हो सकता हूँ, बार बार इस्तेमाल नहीं हो सकता हूँ। स्टैंडिंग प्लान ये बार बार इस्तेमाल होगा। हाँ, अब जो ये एग्जाम्पल्स है ये तो समझ मत आई आपको, अब यही हमें अलग अलग पढ़नी है। तो स्टार्ट विथ ऑब्जेक्टिव। किससे हम स्टार्ट करेंगे? ऑब्जेक्टिव बेटा। सबसे पहला होता है ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मकसद होता है ना, उस मकसद को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। डेफिनेशन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में बी डिफाइंड एज द पर्पस, एज द पर्पस और एम विच एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव ओवर टाइम। ये वो मकसद है जो एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। हमारा मकसद क्या है? ठीक है, कंपनी क्या हासिल करना चाहती है? इज इट क्लियर? लेट इट बी, एक स्टूडेंट के लिए इस वक्त मैं आपको बताऊंगा ना, आपका जो मकसद है वो है 490 प्लस। दैट्स योर ऑब्जेक्टिव, दैट्स योर ऑब्जेक्टिव। इज इट क्लियर? हाँ, इसमें एक चीज याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स आर मेजरेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। क्वांटिटेटिव टर्म्स मतलब ये क्वांटिटी में दी होगी आपको। एमसीक्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस में हम मेजर करते हैं? क्वांटिटी में। एंड आर सेट बाय टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेट कौन करता है बेटा? टॉप मैनेजमेंट। याद रखिए बेटा, एग्जाम्पल मैंने दी है, इंक्रीज इन सेल बाय 20%। अगर दिया होगा ना, कंपनी वांट्स टू इंक्रीज सेल बाय 20%, 30%, दैट्स ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये क्वांटिटी में दी है। किसमें दिया है? क्वांटिटी में। या रिड्यूस करेंगे एक्सपेंस कितना? 5%। एमसीक्यू में जरूरत लगेगा हमें ये, ठीक है। अगर हम सेल बढ़ाएंगे 20%, रिड्यूस एक्सपेंस बाय 5%, या कंपनी वांट्स टू अचीव द मार्केट शेयर, ये इनका मकसद होगा। तो क्वांटिटी में जब दिया होगा, क्वांटिटी में जब दिया होगा, तो समझना बेटा उस वक्त ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव। इज इट क्लियर? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक मकसद जिसके लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। A business enterprise has several objectives. इनके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, सच एज सर्वाइवल, मार्केट में सर्वाइव करना या प्रॉफिट कमाना, आगे बढ़ना, सर्विस टू सोसाइटी। मगर आज हमारा मकसद एक होगा, कल दूसरा। प्रियोरिटी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, सो एज योर ऑब्जेक्टिव चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक जमाना था जब मैं सोचता था कि यार मेरे क्लास में 100 बच्चे, पूरे सेंटर में 11th 12th फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर था, फाइनल ईयर, मुझे 100 बच्चे होने चाहिए, ठीक है। एक जमाना था, ठीक है। नाउ डेज अल्हम्दुलिल्लाह एक क्लास में हमें 100 से ज्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है। अब मेरा मकसद मत है वो 100 बच्चे, अब मेरा मकसद है टू बी ऑन टॉप। सिंपल, क्या? मार्केट में सर्वाइव करना, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। इज इट क्लियर? सो ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है सिंपल में? ये एक मकसद होता है जो कंपनी अचीव करना चाहती है, ठीक है। इट इज द डेस्टिनेशन, इट इज द डेस्टिनेशन। और याद रखना एमसीक्यू के हिसाब से जब भी आप देखोगे ना, ये किस में दिया है बेटा? क्वांटिटी टर्म्स में, तब जाके ये क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव, ठीक। ओके, द सेकंड वन इज पॉलिसी। क्या है बेटा? देखो, हर एक बिजनेस की अपनी अपनी पॉलिसीज होती है, अपनी अपनी पॉलिसीज होती है। मैंने आपको पहले ही कहा था ना, मैं टर्म्स पढ़ाऊंगा, आज वो दिन है। सो पॉलिसीज क्या है कि कैश सेल और क्रेडिट सेल ऑलरेडी मेंशन्ड। क्या हम कैश सेल बेचें या क्रेडिट सेल बेचें या बोथ?
क्योंकि कोई बिजनेस कहता है हम उधार पे नहीं बेचते। क्यों? हमारी पॉलिसी है। इज इट क्लियर? उनकी गाइडलाइंस है। ठीक है, उनके स्टाफ को पहले ही कहा गया होता है, क्या? पहले ही कहा गया होता है आपने क्रेडिट सेल नहीं करनी है, बिकॉज दैट इज आवर पॉलिसी, दैट्स आवर पॉलिसी। ओके, नाउ सेलिंग गुड्स टू होलसेलर्स ओनली। भाई अगर एक कस्टमर आएगा उसे गुड्स नहीं बेचना, आप बेचना होलसेलर्स को। सर क्यों? दैट्स आवर पॉलिसी। ठीक है, आप यहां पे गाइड करते हो स्टाफ को। किसे? इट इज अ गाइड। गाइड किसे आप करते हो? स्टाफ को। गाइड टू स्टाफ। इज इट क्लियर? दीज आर द गाइडलाइंस। रिक्रूटमेंट पॉलिसी, इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट आपको आपको आगे पढ़ना है। अगर हम किसी को एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय हमें जरूरत है, क्या हम विद इन द कंपनी ही ले कि बाहर से लाए? सर विद इन द कंपनी से मुझे कॉमर्स टीचर लाना है और एक, लेट इट बी। मेरे पास जो नीचे स्टूडेंट्स हैं ना, अपने ही जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं उन्हीं में से एक को उठाऊंगा, उसी को प्रिपेयर करूंगा। दैट्स व्हाट यू कॉल्ड इंटरनल। क्या कहेंगे उसे? इंटरनल। या मैं मार्केट में ऐड दूंगा, बाहर से लाऊंगा किसी को, दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल। आगे जाके आपको पढ़ना है। हाँ, अब हम एम्प्लॉय कहाँ से लाए? इंटरनल से लाए, एक्सटर्नल से लाए। ये हर एक कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी है। कोई कहता है हम इंटरनल लाते हैं, क्या लाते हैं? इंटरनल। हम कहेंगे क्यों? आर पॉलिसी, दिस इज आर पॉलिसी। हाँ, बाय डेफिनेशन व्हाट इज इट, मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको। इज इट क्लियर? ये लास्ट वन, मोबाइल फोन पॉलिसी। नाउ डेज इट इज इन मीन्स कि नहीं, बहुत सारी कंपनीज ये फॉलो करती है कि एक एम्प्लॉय अपना फोन कब इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ये भी बताया गया है। ठीक है, तो लेट्स डिफाइन पॉलिसी। जो पॉलिसी है ना, ये कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से पॉलिटेरिया, मींस पॉलिटी, एंड अ लैटिन वर्ड पॉलिटिस, मींस पब्लिश्ड। जस्ट इट इज ये थेरेटिकल, जस्ट लिखने के लिए। अब पॉलिसी होता क्या है? पॉलिसी डिफाइंस द बाउंड्रीज विद इन विच द डिसीजंस कैन बी मेड। ये एक दायरा है, इस दायरे के अंदर अंदर आपको अपने डिसीजंस लेने हैं। इज इट क्लियर? दीज आर गाइडलाइंस। ये मकसद नहीं है, ये गाइडलाइंस है। क्या है? गाइडलाइंस। मतलब कि हमने कहा हम करेंगे लेट इट बी सिर्फ कैश सेल। क्या करेंगे? कैश सेल। इसके बाहर हमें नहीं जाना, क्रेडिट सेल हमें नहीं करना है। दैट्स आवर पॉलिसी, दैट्स आवर पॉलिसी। एक दायरा है, हम एक अपने स्टाफ को कहते हैं कि ये दायरा है, जो रूल्स हमने इस दायरे में आपको बताए हैं वही आपको फॉलो करने हैं। इससे बाहर आप नहीं जाएंगे, इससे बाहर आप नहीं जाएंगे। इज इट क्लियर? उसी को हम पॉलिसी कहते हैं। पॉलिसी डिफाइंस द बाउंड्रीज विद इन विच द डिसीजन कैन बी मेड। दीज आर द जनरल गाइडलाइंस। क्या है? गाइडलाइंस। ये पहली दी होती है, ठीक, फॉर डिसीजन मेकिंग इन रेकरिंग सिचुएशंस। ठीक, मतलब कंटिन्यूअस सिचुएशन में आपको पहले ही बताया गया है कि अगर कोई कस्टमर कहेगा कि मुझे भेजो, क्या उसे भेजना है कि नहीं? अगर होलसेलर आएगा, क्या उसे भेजना है कि नहीं? ये पहले ही बताया गया होता है। इट डिटरमाइंस हाउ द वर्क इज टू बी डन एंड आर फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये भी कौन बनाता है बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके, अगर मैं बताऊं ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव आपका मकसद है, पॉलिसी आपकी गाइडलाइन है उस मकसद तक जाने के लिए। इज इट क्लियर? ओके, दोनों को सेट करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। हाँ, अब मुझे बताइए, ये समझना बेटा, अब हर एक चीज बुक पे नहीं लिखी होती है, कुछ चीजें समझनी होती है। कि अगर लिखा होगा इंक्रीज सेल बाय 5%, इज इट पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव? मकसद। ठीक है, हाँ, द कंपनी वांट्स टू मेड सेल्स ओनली कैश, ओनली इन कैश, व्हाट इज इट? इट इज पॉलिसी। ये आपको समझना है। ठीक है, मैं एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा आगे जाके। ठीक है, लेकिन पहले ही इस वक्त ही आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा कि एमसीक्यू के हिसाब से। बस थेरेटिकल तो इजी होता है, कुछ भी लिखिए आएगा। अब द मेन पर्पस ऑफ पॉलिसी इज टू एंश्योर दैट देयर इज नो डिविएशन फ्रॉम द प्लान्ड कोर्स ऑफ एक्शन। यही मेन मकसद होता है कि जो हम पहले ही डिसाइड करते हैं वैसे ही काम होना चाहिए। अब वी हैव अ क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव, वही डेफिनेशन। Objective may be defined as the purpose or aim which an organization wants to achieve over time. Okay, these are the general guidelines for decision making in recurring situations. ये general guidelines है किसके लिए?
फॉर डिसीजन मेकिंग इन रेकरिंग सिचुएशन। इट इज डेस्टिनेशन, ये मंजिल है। इट इज अ पाथ टुवर्ड्स डेस्टिनेशन। ऑब्जेक्टिव्स, मकसद जरूरी है, मकसद जरूरी है। अब पॉलिसी जरूरी नहीं है। आप बना भी सकते हो, बना नहीं सकते, सिंपल। लेकिन एक मकसद होना चाहिए। देखो, गाइडलाइन नहीं हो चलेगा, लेकिन मकसद होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। पॉलिसीज आर जस्ट गाइडलाइंस एंड हेंस मे और मे नॉट बी फॉर्मुलेटेड। ठीक है, एम्प्लॉय खुद काम कर सकता है, अपने दिमाग से काम कर सकता है, तभी जाके तो उसने वो कुछ अपनी क्वालिफिकेशन एक्योर की होगी ना। लेकिन अब nowadays there is कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब क्या है कि हम पहले ही पॉलिसी बनाते हैं कि हम बिजनेस कैसे करेंगे। पहले सोचते थे बिजनेस में क्या होगा, नहीं, आज पहले ही सोचते हैं कि बिजनेस में ये होगा तो काम ऐसे करना है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, सिर्फ एक बार नजर दीजिए, बहुत इजी है, एग्जाम में आता है, डिफरेंस भी मैंने पढ़ाया। ठीक है, रखिए अपना ख्याल।